हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जनजातीय गौरव दिवस के बारे में। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस करा है कि इस दिवस को हर साल सेलिब्रेट करा जाएगा। अब हम इस दिवस के बारे में पढ़ेंगे कि और ये भी डिसाइड करा गया है कि 15 नवंबर इसकी डेट है, जिसे हर साल सेलिब्रेट कराएगा एज अ जनजातीय गौरव दिवस। तो ये डेट किसकी मेमोरी में है, क्यों ये डेट चूज करी गई है और ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव क्या है, उस कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इसलिए रेलेवेंट है, कल्चर के लिए तो है, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है और सोशल इश्यूज के इंपॉर्टेंट है। सोशल इश्यूज के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनजातीय का मतलब आपका होता है, अगर हम जनजातीय की बात करें तो उसका मतलब होता है आपका ट्राइबल्स, आदिवासी। ओके, ट्राइबल्स, जनजातीय, ठीक है। और गौरव हो गया आपका, प्राइड हो गया। तो इसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ट्राइबल्स का कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया का अगेंस्ट ब्रिटिश, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया टेक प्राइड इन दैट। उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में और ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट में, तो उसमें एक प्राइड ली जाती है। और साथ में बिरसा मुंडा, जो जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है, उनकी कोई रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसको अगेन आई बी कवरिंग इन अ 3C अप्रोच फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, एमसीक्यूज भी पूछूंगा और साथ में मेंस रिलेटेड भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो जैसे सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने आपसे वैसे डिस्कस कर ही लिया है, इस पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस आपका जो है वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता है। मैंने आपको बताया था कि वो बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता है। बिरसा मुंडा के कंटेक्स्ट में कुछ अगर मैं आपसे और क्वेश्चन पूछूं, तो धरती आबा जैसे एक बन सकता है क्वेश्चन, धरती आबा वॉज इज फॉन्डली मतलब इज द नेम गिवन टू विच फ्रीडम फाइटर। धरती आबा, धरती मतलब आपका अर्थ हो गया, आबा हो गया AABA, तो ये आपका बिरसा मुंडा को कहा जाता है, ठीक है। और वैसे मुंडा ट्राइब को बिलोंग करते हैं बिरसा मुंडा, तो मुंडा उनकी ट्राइब का नाम है। ये कुछ क्वेश्चन बन गए हैं। साथ में ही ऑल्सो गेव अ कॉल फॉर उलगुलन। उलगुलन ये एक बन सकता है इसमें कि हु गेव द कॉल फॉर उलगुलन। उलगुलन मतलब रेवोल्यूशन हो गया। साथ में एक और चीज बन सकती है इस पे उनकी लेगेसी के बारे में, कि किस तरीके से उन्होंने बाकी सारे कल्चरल एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करा, कैसे सेलिब्रेट करा। तो कौन सी रेजिमेंट, इंडियन आर्मी की कौन सी रेजिमेंट को की वॉर क्राई है बिरसा मुंडा की जय अपार्ट फ्रॉम भारत माता की जय? वो कहते हैं कि ना वॉर क्राई एक होती है भारत माता की जय, बिरसा मुंडा की जय। तो ये वॉर क्राई कौन सी रेजिमेंट की है? पंजाब रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट आपका, या फिर कोई पैरामिलिट्री फोर्स होगी, असम राइफल्स होगी, तो कौन सी रेजिमेंट का है? BSF हो गई, कौन सा किसका है? तो करेक्ट आंसर है आपका बिहार रेजिमेंट, तो उसकी वॉर क्राई है। साथ में एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूं फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। अरण्येर अधिकार, अरण्येर, अरे अधिकार तो हो गया आपका, राइट हो गया। अरण्येर ARANYER, तो अरण्येर अगर आपको पता है ये एक बंगाली वर्ड है, तो हिंदी और बंगाली वर्ड है, मतलब दोनों में यूज करा जाता है। तो अगर आपको बंगाली और हिंदी का थोड़ा भी बेसिक आइडिया है तो आप उसमें से निकाल पाएंगे, उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। अरण्येर मतलब होता है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट राइट। तो ये किस कंटेक्स्ट में या फिर किस रिवोल्ट को इसका सब्जेक्ट है? तो ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल है। और ये किसने लिखा है? ये ग्रेट राइटर महाश्वेता देवी, जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था बंगाली में 1979 में। तो ये उन्होंने नॉवल लिखा था। एंड इनका जो प्लॉट है इस पूरे नॉवल का है वो है मुंडा रेबिलियन, जो आपका 19th सेंचुरी में हुआ था, लेड बाय बिरसा मुंडा जी। तो इस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन बन सकता है। साथ में मैंने आपको बताया कि जनजातीय गौरव दिवस तो एक सेलिब्रेट आपको करा ही जा रहा है अब से। साथ में ट्राइबल का जो रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैंक्शन करे थे कुछ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। अब वो कितने सैंक्शन करे थे? 5, 10, 15, 20? इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कुछ। तो उसका करेक्ट आंसर है 10। तो ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन्हीं एमसीक्यूज को ध्यान में रखते हुए हम लेक्चर स्टार्ट करते रहे। साथ में मेरा एक वैसे मेंस रिलेटेड क्वेश्चन भी है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन द ट्राइबल contributions of tribal in the freedom struggle of India, और what was the role of the contribution of the tribals in the freedom struggle of India? इस पे मैं चाहूंगा कि आप लोग 200-300 वर्ड्स कुछ YouTube के कमेंट सेक्शन में लिखिए,
देन डेफिनेटली वी विल गिव यू अ फीडबैक टू यू। आपके इस तरीके से प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, इन दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ जनजातीय गौरव दिवस। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। वैसे मैंने काफी सारे पॉइंट्स तो आपके साथ शेयर कर दिए हैं, एक बार दोबारा से रिवीजन आपको हो जाएगी इन द स्ट्रक्चर्ड वे। तो मैंने आपको बताया था कि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली ये अप्रूव करा है ये दिवस अंडर द ब्रॉड, वो आपका आजादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उस कंटेक्स्ट में जनजातीय गौरव दिवस आपका डिक्लेयर करा है यूनियन कैबिनेट ने। और ये 15 नवंबर को सेलिब्रेट करा जाएगा हर साल। एवरी ईयर 15 नवंबर विल बी सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गौरव दिवस एंड इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा जी। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है आपका, ठीक है। एंड ये अभी 15 आपका नवंबर को जो है 15 नवंबर को जो सेलिब्रेट करा जा रहा है। तो साथ में ये भी अनाउंस करा गया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2016 के इंडिपेंडेंस डे में काफी सारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम भी सैंक्शन करे गए थे। उसमें से जो रांची वाला है वो भी मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे। एंड रांची वाले जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है, एक्चुअली वहीं पे बिरसा मुंडा जी की डेथ हुई थी। तो इस कंटेक्स्ट में वहां पे ये म्यूजियम भी आपका इनॉग्रेट करा जाएगा। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इस दिवस का? ये ऑब्जेक्टिव है ट्राइबल्स का जो ब्रॉडर फ्रीडम स्ट्रगल है, इंडिया का नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें ट्राइबल्स का क्या रोल रहा था। क्योंकि बहुत सारी ट्राइबल मूवमेंट्स हुई थी, लेड बाय संथल्स हो गया, तमर्स हो गए, कोल्स हो गए, भील्स हो गए, खासीज हो गए, मीजोस हो गए। ऐसे बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज है जिन्होंने अपने एंड पे रिवोल्ट करा था। ऐसा नहीं था कि कोई उनको नेशनल इंडिपेंडेंस का था, उनको ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफर भी कर सकता है। ओवरऑल इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो सकता है, उनकी फॉरेस्ट राइट उनको नहीं मिल रहे थे, या फिर कुछ और भी ग्रेवेंस हो सकती है। बट अल्टीमेटली दैट लोकल स्ट्रगल ऑल्सो गॉट मर्ज इनटू द ब्रॉडर नेशनल स्ट्रगल। तो इस कंटेक्स्ट में भी उनका एक फ्रीडम काफी रोल रहा था, पर उसे एक्नॉलेज नहीं करते। क्योंकि सारा हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो बेसिकली देखा जाए तो गांधीयन मूवमेंट के अराउंड होता है। उससे पहले थोड़ा बहुत लाल बालपाल हो गया, भगत सिंह हो गया, तो कुछ गिने चुने फ्रीडम फाइटर। आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने कोई मेजर रोल प्ले नहीं करा था, इन्होंने डेफिनेटली करा है। बट ट्राइबल्स और जो लोकल स्ट्रगल्स है उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। नॉर्थ ईस्ट का क्या रोल रहा था, ये सब बहुत एक तरीके से पता नहीं होता। तो उसकी अवेयरनेस के स्प्रेड करने के लिए ही ये एक दिवस आपका डेडिकेट करा गया है, मैंने आपको बताया था। और साथ में मैंने आपको बताया था कि कुछ साल पहले इसी बैकग्राउंड में मोदी जी ने 2016 के इंडिपेंडेंस डे पे सैंक्शन करे थे 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ये भी आपके उन्होंने सैंक्शन करे थे, तो ये भी आपका हो गया। तो ये बैकग्राउंड है इस दिवस का। अब हम बिरसा मुंडा के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा कल्चर, हिस्ट्री और आपके सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये 19th सेंचुरी में इनकी लाइफ थी, और 1875 टू 1900 यानी कि सिर्फ 25 साल की इनकी उम्र थी, पर 25 साल में इन्होंने बहुत ज्यादा फेम और सब कुछ इन्होंने अचीव कर लिया था। तो ये एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर था और साथ में रिलीजियस लीडर भी थे, अब तो फोक हीरो भी बन चुके। एंड ही बिलोंग टू मुंडा ट्राइब। द मुंडास, दे कॉल्ड हिम धरती आबा, यानी कि द फादर ऑफ अर्थ, ये था। और मैंने आपको बताया था कि काफी लोग इन्हें भगवान भी कहते हैं। जो ट्राइबल्स हैं, मुंडास तो मानते ही हैं, और भी काफी सारे ट्राइबल कम्युनिटीज है वो इन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। क्योंकि एक्चुअली इशू ये है कि जिस टाइम पे मतलब इनका बर्थ हुआ था और जिस टाइम पे इनकी लाइफ थी, तो उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज काफी ज्यादा एक्टिवली ट्राइबल्स को कन्वर्ट कर रहे थे इनटू देयर रिलीजन। तो ट्राइबल्स अपना रिलीजन भूल रहे थे, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस भूल रहे थे। तो इस तरीके से उनके अंदर भी लो कॉन्फिडेंस आ रहा था। क्रिश्चियन मिशनरीज कह रहे थे कि तुम अनसिविलाइज्ड हो, हम सिविलाइज्ड है, इस तरीके से भी। तो एक ये भी काफी ज्यादा ग्रेवेंसेस थी एल्डर्स में, लोगों में। तो बिरसा मुंडा ने लोगों को कहा कि जो तुम्हारे अपने कस्टम्स है उसमें बिलीव रखो, उसे रिवाइव करा, और उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ ये भी कस्टम्स है, इनको प्रिजर्व करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, वो अपने स्पीचेस भी देते थे, तो लोगों ने उन्हें भगवान मानना शुरू कर दिया। और ये भी कहा जाता था कि लोग मानते थे कि इनमें सुपर नेचुरल पावर्स है। साथ में इन्होंने लड़ाई तो लड़ी थी ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो इस कंटेक्स्ट में लोग इन्हें भगवान का दर्जा देने लग गए। तो कहते हैं कि ट्राइबल रिलीजन को इन्होंने रिवाइव करा था। तो ये भी इनका एक मेजर रोल रहा था। साथ में ट्राइबल रिवोल्ट तो हुआ ही था, इकोनॉमिक एस्पेक्ट थे, फॉरेस्ट राइट नहीं मिल रहे थे, रेंट्स के भी इशू थे। तो इस बैकग्राउंड में उस टाइम के बंगाल प्रेसिडेंसी में जो एरिया वैसे झारखंड का था, जो मुंडा बेल्ट ऑफ खुंती, तमर, सरवादा एंड बंदगौन, but ultimately at that time this area was a part of the Bengal presidency in the late 19th century। तब इसी बैकग्राउंड में इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट में उन्होंने रेवोल्यूशन की कॉल दी थी, एंड हिज कॉल फॉर रेवोल्यूशन वाज उलगुलन। ये इनकी रेवोल्यूशन की कॉल थी।
एंड ही ऑल्सो गेव द स्लोगन थ्रेटनिंग द ब्रिटिश राज, अबुआ राज से तर जाना, महारानी राज तुंदू जाना, लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन बी एंडेड एंड आर किंगडम बी एस्टैब्लिश। यानी कि क्वीन का जो राज है वो खत्म हो जाएगा और हमारा राज यानी कि ट्राइबल्स का राज अब आने वाला है। तो ये इनका वॉर क्राई था, ये इनका स्लोगन था। तो उलगुलन और ये जो स्लोगन है ये बिरसा मुंडा के साथ एसोसिएटेड है, मुंडा रेबेलियन के साथ। ही ऑल्सो गेव ऑर्डर्स टू द रैट्स टेनेंट फार्मर्स टू पे नो रेंट्स। तो ये भी एक एस्पेक्ट था मुंडा रेबेलियन का। इसको अल्टीमेटली अलग से डिस्कस करेंगे, मुंडा रेबेलियन बाकी सारे ट्राइबल मूवमेंट्स है उसको अलग से डिस्कस करेंगे इन द ट्राइबल मूवमेंट्स। तो ये था। और अगर इनकी लेगेसी की बात करी जाए, इनको आज भी किस तरीके से दर्जा दिया जाता है, मैंने आपको बताया कि जो ट्राइबल्स हैं, जो मुंडा आपके जो ट्राइब्स हैं और बाकी सारी ट्राइब्स हैं वो इन्हें भगवान का दर्जा देती हैं। जनजातीय गौरव दिवस वो इनके बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करता है। साथ में पार्लियामेंट का जो म्यूजियम है, ये इकलौते ट्राइबल लीडर है जिनका पोर्ट्रेट पार्लियामेंट के म्यूजियम में इंक्लूड करा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिहार रेजिमेंट के बारे में बताया था कि उनकी वॉर क्राई भी यही है, बिरसा मुंडा की जय और साथ में भारत माता की जय। ठीक है, ये भी है। और साथ में मैंने आपको एक नॉवल के बारे में भी बताया था, अरण्येर अधिकार, which literally translates to Right of Forest, that was published in 1977 and it was written by महाश्वेता देवी। So it's a historical fiction novel। historical fiction का है कि हिस्ट्री का बैकग्राउंड भी लिया गया, साथ में थोड़ी फिक्शन भी इंक्लूड कर दी गई है, और ये मुंडा रेबेलियन जो हुआ था उसके बैकग्राउंड में ये नॉवल लिखा गया है। और महाश्वेता देवी को रमन मैग्सेसे अवार्ड तो मिला ही गया, एंड फॉर दिस शी ऑल्सो वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर बंगाली इन 1979। तो ये आपका बिरसा मुंडा के बारे में छोटी सी समरी थी, डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक था वो था जनजातीय गौरव दिवस, तो वो तो मैंने कवर कर दिया, साथ में बिरसा मुंडा जी के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक्ड इट तो लाइक बटन प्रेस करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए AQ बायस के चैनल पे। मैं दीपक सिंह हूँ और हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, जैसे हो गया फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे भी आप अपनी क्वेरीज भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे इफ़ यू वांट अस टू कवर, कोई कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स है या फिर अगर कोई स्टैटिक पार्ट भी है, उस पर आप बता दीजिए, हम उसे इन अ 3C अप्रोच, एक सिंपल मैनर में हम उस लेक्चर को कवर कर देंगे। दैट्स अ प्रॉमिस टू अस। और अगर आपका कोई भी डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, आई एम दीपक सिंह, एंड टू माई टीम मेंबर्स एट AQ बायस। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह एट AQ बायस। बाय, थैंक यू।